जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होगा वृत्त यानी सर्कल। हम इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानेंगे और समझकर मेरा मेन मकसद होगा आप लोगों को समझाना, क्योंकि पढ़ने का मेन तरीका समझना ही होता है, ना कि रटना। तो चलिए हम स्टार्ट करते। देखिए, तो इसमें वृत्त यानी पहले समझिए वृत्त होता क्या। आप वृत्त किसी एक कॉपी पे बनाए होंगे, इस तरह से आप कॉपी बनाएं जिसका एक केंद्र होगा, जहां से बीच से आप डिवाइडर लेके वहां से इस तरह से खींचे होंगे। एक ऐसे भी रहता और एक आप देखे होंगे इसी तरह का, जिसका नाम होता है गोला। जिसका क्या नाम होता है? गोला होता है इसका नाम। अब इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वृत्त कौन है, गोला कौन है। देखिए, त्रिज्या तो दोनों में ही होती है, दोनों में, लेकिन इसमें गोला में क्या होता है, गोला गेंद होता है। गेंद समझते हैं, जैसे क्रिकेट विकेट खेलते हैं, जो गोलाकार होता है यानी जिसमें आयतन यानी जिसमें कुछ चीज रख सकते हैं। और इसे क्या करते हैं, वृत्त को सिर्फ किसी भी सर्कल यानी किसी पेज पे इसे क्या करता है, उतारा जा सकता है ऐसे। जैसे आप कोई चीज खेलते होंगे तो गोला पाते होंगे जमीन पर ना, तो वो इस टाइप का जो गोला होता है उसे ही हम वृत्त कहते हैं। लेकिन ये जो गोला होता है, ये गेंद हम इसको गेंद को ही एक गोला बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वृत्त और गोला में क्या अंतर है। इसको क्या कहते हैं, कागज पे उतार सकते, इसमें कुछ चीज इसमें अट नहीं सकता, क्योंकि इसका जो थिकनेस होता है यानी मोटापन बहुत ही कम होता है। नगण्य की मात्रा में इसको नगण्य में जानते हैं। तो इसको हम जानेंगे आज, इसमें है क्या, इसमें किस चीज को पढ़ेंगे। तो इसको पहले समझिए इसमें होता क्या है। तो इसमें ये जो देख रहे हैं बीच में, जहां से जो इसका केंद्र होता है इसे हम केंद्र बोलते हैं, इसे अधिकतर हम ओ से सूचित करते हैं। और ये जो साइड वाला ये जो एरिया देख रहे हैं, तो सर्कल ये वाला, ये आपका परिधि हो जाता है। परिधि कहीं कहीं परिमाप भी लिखा मिलता है। परिमाप या परिधि, देखिए किसी भी सर्कल या किसी भी फोटो का जो किनारा का एरिया होगा, चारों किनारा का, वो होगा 4 गो हो या 5 गो या 6 गो, कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, उसी का योग परिधि होता है, यानी परिमाप या परिमिति बोलते हैं उसे। तो इसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि। अब इसमें जो होता है, यहाँ जो केंद्र है, केंद्र से एक कुछ ना कुछ लंबाई लेके खींचेंगे, यहाँ एक दूरी लेके खींचते हैं, जिसमें हम सर्कल ऐसे करके राउंड घुमाते हैं, तो ये उसकी हो जाती है त्रिज्या, यानी आर हो जाती है त्रिज्या। समझ रहे हैं, ये किसकी त्रिज्या। अब केंद्र से जो हम वृत्त खींचते हैं उस पर कहीं पर भी त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। या देखिए, त्रिज्या इसमें कहीं भी खींचे, आर यानी क्या, त्रिज्या, कहीं भी खींचे तो इसमें क्या होगा, समान होगा त्रिज्या। याद क्या रखिएगा, इसी में आ जाता है एक व्यास। व्यास क्या होता है, जैसे देखिए यहां जैसे केंद्र से होते हुए व्यास खींचाएगा, कहीं भी एक लाइन ले ले, ड्रॉ कर ले, जो केंद्र से होते हुए जाएगा परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक, परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र से होते हुए जो रेखा जाएगी वो क्या होगी, आपकी व्यास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यास। ये परिधि समझ गए, इसके चारों ओर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि। व्यास क्या होता है, केंद्र से होते हुए जाएगा। एक होता है जीवा। जीवा, अब जीवा समझिए होता क्या, जीवा कुछ नहीं होता, परिधि, ये जो परिधि हमारा है सर्कल, ये जो परिधि है, परिधि इस कोना से लेकर इस कोना तक कहीं पर भी, मतलब परिधि के 2 बिंदु, परिधि के कोई भी 2 बिंदु ले लेंगे, उस बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जितना भी लंबाई होगा वो उसका क्या हो जाएगा, आपका जीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवा। जैसे ये जीवा। अब देखिए केंद्र के, ये जो हमारा केंद्र है बीच वाला जो हिस्सा है, केंद्र के अगर हम दूर जाएंगे, केंद्र से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जीवा का मान घटेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका अगर हम मान लें यहाँ पर कोई लंबाई खींचते हैं केंद्र के बगल में, इससे दूरी इसका क्या होगा, ज्यादा, और इसके यहाँ पर आ जाए तो इसका क्या होगा, दूरी। जैसे जैसे हम केंद्र से दूर होते जाएंगे, जीवा का क्या होगा, मान घटता जाएगा, उसका वैल्यू मान क्या होगा, घटता जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी जीवा होता क्या, नोट पॉइंट मान लीजिएगा, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, यहाँ देखिए ये वाला व्यास होता है, क्योंकि देखिए केंद्र पे ही सबसे बड़ी क्या होगा, जीवा खींची जा सकती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, व्यास। तो लिख लीजिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होगा। क्या होगा, व्यास होगा। आई थिंक आप ये चीज समझ गए। अब देखिए इसमें जो ये जो व्यास होता है यानी कि डी,
तो व्यास के इसमें कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में व्यास दे देता है तो कंफ्यूज होता है कि हमको सर जी बताए त्रिज्या, लेकिन व्यास कहाँ से आ गया। तो व्यास कुछ नहीं होता, ये जो त्रिज्या है अगर आप ध्यान दीजिएगा यहां से इस पार इधर, ये एक त्रिज्या और ये दूसरा त्रिज्या, दो त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या को जब जोड़ते हैं तो उसी का मान क्या होता है, व्यास यानी डी निकलता है। डी बराबर एक आर और एक आर यानी कि 2r, यानी डी बराबर क्या होता है 2r, यानी कि दोनों को जब जोड़ देंगे तब ये क्या बन जाता है व्यास। यही अगर हमें दे दे व्यास का मान लीजिए दे दे यहां से यहां तक टोटल का टोटल वैल्यू कितना दे दे, मान लीजिए 20 दे दे, तो क्वेश्चन कहता है आर का वैल्यू हमें क्या है, त्रिज्या बताए कितना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आराम से क्या होगा, व्यास क्या होता है, देखिए त्रिज्या आधी है किसकी, व्यास की, यानी जो त्रिज्या जो होती है त्रिज्या व्यास यानी डी की क्या होती है, आधी होती है। जैसे व्यास दिया हुआ 20 तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्योंकि 20 का 2 से भाग देंगे तो 10 ही आएगा, आधा करेंगे तो आई होप आप यहां तक समझ गए। इसमें एक और चीज देखने को मिलता है चाप। तो चाप क्या, चाप देखिए यहाँ सब चीज देखिए इर्द गिर्द एक ही के बीच में है, तो चाप कुछ और नहीं है। इसमें क्या होता है, ये जो परिधि का हिस्सा होता है, ये यहाँ परिधि का कहीं से भी दो बिंदु के बीच का जो लाइन होता है यानी दूरी होता है वही चाप होगा, कहीं भी, चाहे मान लीजिए आप यहां से यहां मान लीजिए ए, यहां मान लीजिए बी, तो क्वेश्चन में कह देगा इसकी चाप की लंबाई क्या, आपको हम यहाँ पर फॉर्मूला और इसका जितना भी वृत्त का बेसिक होगा इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चाप क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की क्या होगा, मतलब दो परिधि के दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। परिधि पर क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कहीं पर भी मान लीजिए यहाँ पर कुछ और मान निकला, अब यहां से यहां दे देते, यहां से यहां तक का भी क्या हो जाएगा चाप, परिधि का टुकड़ा करेंगे कहीं पर भी वो क्या हो जाएगा आपका चाप हो जाएगा। आई थिंक आप चाप समझ गए होंगे। परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपके चाप होगी। आई होप आप यहां समझ गए। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश करिए, यहां पर इसमें दो चीज, एक आता है वृत्तखंड, एक आता है त्रिज्यखंड। कभी कभी स्टूडेंट वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को एक समान मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों का दोनों अलग है। अब समझिए वृत्तखंड और त्रिज्यखंड होता क्या, इसमें वृत्त का आधा होता है, ये इसमें क्या करता है, इसमें वृत्त क्या करता है खुद को कई भाग में बांट लेगा, दो भाग में से बांटता है, तो इसमें क्या करेगा त्रिज्यखंड में त्रिज्य के सहायता त्रिज्या के सहायता से अपना टुकड़ा करेगा। समझे, नाम के अनुसार है त्रिज्यखंड, यानी कि त्रिज्या के सहायता से अपना क्या करेगा टुकड़ा करेगा, यानी खंड करेगा, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ एक केंद्र हो गया इसका, तो इसका यहां से एक कहीं पर त्रिज्यखंड ये हो गया। तो ये जो इसका त्रिज्यखंड किया, ये टुकड़ा क्या त्रिज्या के सहायता, देखिए ऐसे होता है तो त्रिज्या की सहायता से। इसमें अगर देखेंगे अगर हम यहां पर भी दे दें तो इसमें केंद्र से होते हुए गया तो त्रिज्या से ही टुकड़ा था। जैसे कभी कभी क्या करता है यहां से लिखे रहता है, यहां से ले लेगा तो इसमें कहेगा ये भी त्रिज्यखंड है। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी होगा, क्योंकि ये त्रिज्या क्या कर रहा है, इसको वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है, लेकिन यही में इसको यहां से कट कर देगा। जीवा की सहायता से क्या करेगा, जब कट करेगा तो वृत्तखंड। तो इसमें समझिए ये जो एक छोटा वाला है, हम जानते हैं छोटा वाला को लघु बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ये देखिए ये बड़ा वाला ऐसा जो सफेद दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। अब ये जो वृत्तखंड, तो वृत्तखंड क्या है, वृत्त का ही एक टुकड़ा, ये छोटा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं लघु, क्योंकि लघु उसी में लगाते हैं जो क्या करता है छोटा रहता है। ये दीर्घ यानी बड़ा है वृत्तखंड। आई होप आप यहां पे समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन में जो आता है यहां पे, जैसे वृत्त दे दिया, अब क्वेश्चन में कहेगा कि इसका जो एरिया है ये कितना दूर झांप रहा अपने आप को, इस टाइप यहां इसका कितना है, मान कितना होगा इसका। तो इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा,
क्षेत्रफल को हम वर्ग में लिखते हैं, जो मान निकलेगा स्क्वायर में मान निकलेगा। अब जो क्वेश्चन में दे दे सेंटीमीटर में दे दे या मीटर में दे दे या किलोमीटर में दे दे, उसका क्या करना है, वर्ग में निकलेगा। तो याद रखिए आयतन जो निकलता है आयतन जो निकलता है क्यूब में निकलता है, घन में निकलता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। अब इसका फॉर्मूला कुछ ध्यान रखिए। तो अब देखिए ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल, पहले इसमें जान लीजिए त्रिज्या क्या हो गया r। अगर व्यास देखें तो व्यास कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। तो सबसे यहाँ जीवात लिखा है तो व्यास होता, लेकिन अगर पूछेगा r, अगर r का मान नहीं दे d का मान दे, इसमें r का अगर मान निकालना होगा त्रिज्या, तो d का क्या कर देना है, आधा का। जो त्रिज्या होता है व्यास का क्या होता है, आधा। अभी ये बताएं। अब इसका क्षेत्रफल, अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ इकाई का स्क्वायर दे सकते, क्योंकि क्षेत्रफल को किसमें लिखेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर में देना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ क्षेत्रफल तो लिख लेते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन कर, और लास्ट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिखना किसमें, क्यूब में लिखना है कि मीटर में लिखना है कि छुच्छे मीटर में छोड़ देना है या स्क्वायर में लिखना है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में ही लिखा जाता है आंसर में। ये हो गया। इसका आप पूछता है परिधि। परिधि ये साइड का जो हिस्सा है ये पूछेगा आपका परिधि। परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन इस पे दिखाएंगे, उसके बाद त्रिज्यखंड वृत्तखंड पे भी इस पे भी क्वेश्चन देखेंगे। इसको मिटा देते हैं हमें। तो क्वेश्चन समझना एकदम इजी होता है। क्वेश्चन को पहला काम होता है समझना। जैसे क्वेश्चन देखिए आप नमन से लेते, जैसे कोई भी एक वृत्ताकार खेत दे दिया, यानी खेत दे दिया इस टाइप का, जिसकी कार्य त्रिज्या की हमें 7 मीटर है। 7 मीटर त्रिज्या क्या है इसकी, 7 मीटर है। और क्वेश्चन में आपका कहेगा इसका क्षेत्रफल कितना। तो क्षेत्रफल यानी क्या निकालना, इसका पूरा एरिया निकालना। तो देखिए r का मान कितना दिया, 7 मीटर। देखिए फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी। क्यों, इसका रीजन समझिए। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखते तो आपको बनेगा ही, क्योंकि फॉर्मूला एक हथियार है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हथियार का काम क्या करता है, फॉर्मूला। जिस तरह किसी भी मैदान में कोई लड़ने के लिए जाता है तो उसका हथियार यानी उसका तलवार या जो भी उसके पास रहेगा, उसको सामने वाला को हराने के लिए या उसको मारने के लिए उसका सबसे मेन हथियार क्या रहता है, उसका वही रहता है हथियार तक। क्योंकि आपको अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, इसको मालूम तो रहता है सूत्र यानी उसको हथियार मालूम रहता है, लेकिन उसके चलाने का प्रैक्टिस नहीं रहता। तो इसका रिवीजन आपको बार बार करना होगा, जिससे आपको क्या हो, प्रैक्टिस हो जाए और आप इजी से सामने वाला को हरा सकते हैं। तो फॉर्मूला यानी कि हथियार के साथ साथ आपको क्या करना होगा, उसको सॉल्व करने के लिए अभ्यास पे अभ्यास करना पड़ेगा और उसको सॉल्व आपको करना है। फॉर्मूला इक्वल टू क्या, हथियार। क्या देखे, तो इसमें कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्या निकालना, हमको क्षेत्रफल पूछा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का वैल्यू जो होगा 22/7,
या 3.14, इसको भाग दीजिएगा 3.14 होता है। पाई का वैल्यू याद रखिएगा, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, बाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिए, आर का वैल्यू 7 का स्क्वायर, अब स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब इसमें यही काट देते हैं, देखिए एक साथ इसमें कैंसिल हो गया, 22 गुने 7 तो बढ़ गया 7 दूना 14 1 15 इतना। अब देखिए यहाँ पर अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर देना बहुत जरूरी है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर देना बहुत ही क्या जरूरी है। अगर यहाँ आप स्क्वायर नहीं देते हैं तो आपका गलती हो जाए, क्योंकि क्षेत्रफल को क्या करते हैं हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं, उसको लिखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसमें देखिए आयतन नहीं निकलेगा, इसमें दो ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। इसमें क्या करता है कभी ऐसे कभी क्वेश्चन क्या करता है परिधि दे देता है तो कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिससे आपको अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एक वृत्त है जिसकी परिधि 42 सेंटीमीटर दी गई, व्यास कितना दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखते हैं, कमेंट करिए आप कितना आंसर आएगा इसका। तो देखिए इसको व्यास, हमको क्या जरूरी है, व्यास यहाँ पे नहीं लगेगा, तो इसको जरूरी हमें क्या है त्रिज्या। और हम जानते हैं देखिए इसको फॉर्मूला को समझ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी था, और ये सब फॉर्मूला को याद रखिएगा, और ये व्यास वास के तो समझ के ही रखिएगा, क्योंकि कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अधिकतर फॉर्मूला को समझ के रखिएगा, उसके बाद याद करना बहुत, क्योंकि आप कभी भी एक बार उल्टा के देख लीजिएगा याद हो जाएगा सही से। तो पहली बार जो प्रैक्टिस करनी है अपना 100% दीजिए, पहली बार का जो रिवीजन होता है तैयारी 100% दीजिए, क्योंकि आप पहली बार 100% नहीं दीजिएगा उसके बाद आपको 100% देने का होगा ही नहीं, मन ही नहीं करेगा, उसके बाद आपका धीरे हो जाएगा 80-70%, इसी तरह चलते रहता है और लास्ट में घटते जा रहे थे। पहले बार में कितना अपना 100% दीजिए, वर्क कीजिए उस पर। तो व्यास हमें क्या निकालना है इसमें त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, या 42 का 2 कर देंगे कर जाएगा कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालने के लिए कह रहा था क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा था। तो क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 देखिए, और आर स्क्वायर यानी क्या 21 का होल स्क्वायर, यानी 22/7 गुना 21 का स्क्वायर है तो 21 गुना 21, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो हम 2 बार लिखते हैं ना गुना में, तो 7 के 3 बार में कट गया, यानी 22 गुने 3 गुने 21। इसका अगर गुना करते हैं तो इसका हो जाता है 66, 66 को आप 21 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाता है 1386। अब सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल है तो क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा, स्क्वायर आपको देना ही पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए इसमें हम परिधि पूछ दें, परिधि क्या यानी ये जो सर्कल है इसकी लंबाई, अब परिधि में सेंटीमीटर दे स्क्वायर दे कि क्यूब दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि परिधि दूरी को मीटर सेंटीमीटर जैसे भी दे वैसा ही लिखना है, इसमें क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं होता, जैसे थे वैसा है। अगर जैसे परिधि दे, परिधि का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, फॉर्मूला एक हथियार है यूज करिए इसका। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया है 21 निकला 3 बार में, देखिए इसको 3 दूना 6, 6 से गुना करेंगे इसको 6 दूना 12 1 13, इतना सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर 132। इसमें स्क्वायर क्यूब नहीं होगा, जो पावर 4 कोई भी नहीं होगा। आई होप आप यहाँ समझ गए। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। अब मान लीजिए कहीं वृत्त का क्षेत्रफल ही दिया, वृत्त का क्षेत्रफल ही दे दिया जाए,
मीटर स्क्वायर दे दे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या करें, दे दिया जाए कि ये वृत्त है, इसका पूरा क्षेत्रफल इतना है। तो बताइए परिधि कितना होगा। क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया जाए और कहेगा परिधि क्या होगा। अब इसमें कहते हैं ना त्रिज्या दिया हुआ तो कैसे परिधि निकलेगा, क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला ये रहा, क्योंकि इसमें पाई का वैल्यू मालूम 2 तो है ही और आर का वैल्यू हमें चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात हमें आर का वैल्यू चाहिए। अब क्वेश्चन में या तो कोई क्वेश्चन अधूरा रहता है या तो कोई क्वेश्चन पूरा दिया रहता है, आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे पास परिधि में बाद में, पहले हमें मालूम रहना चाहिए हमें चाहिए क्या चीज, हमें किस चीज का मान चाहिए, आर का वैल्यू चाहिए। और आर का वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, हमारे पास जाने का सिर्फ एक रास्ता, ये वाला, इसी की सहायता से हम क्या करते हैं यहाँ तक पहुंच सकते। तो वृत्त का क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल से ही चलेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर में इसी का मान दिया होगा, इसको लिख दिए। इसका वैल्यू कितना दिया, 22/7 होता है। आर का वैल्यू आर स्क्वायर, इधर दे दिए 100, जो बटे में उधर गुना में जाएगा, जो गुना में उधर किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 154। देखिए बटे में इधर गुना में 7 चल गया, इधर कितने में आ जाएगा 22 नीचे, क्योंकि हम जानते हैं जो गुना में रहता है और जब बाउंड्री के उस पार चलता है यानी बराबर उस पार जाता है वो भाग में जाता है, जो बटे में रहता है उसमें किधर जाता है, गुना में जाता है। तो ये कट रहा है कि नहीं, 2 कट रहा है, 11 बार 2 काट दीजिए, इसको 7 बार में कट गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बच गया, 7 × 7। अब स्क्वायर है तो उधर रूट में जाएगा, यानी 7 × 7, और रूट हम जानते हैं जोड़ा में से एक निकलता है, तो इसका मीटर में, यानी आर का वैल्यू हमें कितना निकल गया, 7 निकल गया। आर का वैल्यू कितना, 7 मीटर निकल गया हमें 7। अब हो गया, अब निकल गया। यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, घबरा जाता है कि निकलेगा कैसे। अब यहाँ पे जो 7 जो वैल्यू है, यहाँ आर का वैल्यू अब हम निकालना है परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला बेसिक जानते हैं, 2 पाई आर फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, तो 7 × 7 कट गया, 22 दूना 44 सेंटीमीटर में, तो मीटर 44 मीटर। आई होप आप इसे समझ गए। देखिए पहले फॉर्मूला मालूम रहेगा तो उसे पता रहेगा कि क्या चीज हमें निकालनी है। तो आई होप आप इसको देखिए, देखिए आप एक फॉर्मूला को देख लीजिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का। देखिए ये हम जानते हैं लघु। अगर हमें इसका कहें मान निकालने कि इसका कितना क्षेत्रफल, जैसे अगर हमें वृत्त दे दे और कहेंगे ये रंगा हुआ जो हिस्सा है उसका कहेगा क्षेत्रफल ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए पहले हम इसका फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी। देखिए फॉर्मूला एकदम ही इजी है, क्षेत्रफल का है तो यही फॉर्मूला आपका लगेगा, लगेगा ही लगेगा ही लगेगा, याद रखिएगा। बस इसमें कुछ चीज चेंजिंग करना पड़ेगा। तो देखिए अगर इसका जैसे हम बोलेगा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये जो टुकड़ा है, तो ये जो टुकड़ा है इसका यानी वृत्त का ही एक क्षेत्रफल है, तो पाई आर कितना हो जाएगा स्क्वायर। लेकिन इसमें अगर देखिएगा तो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कौन बनेगा, 360 का बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक बिंदु पर कितना डिग्री कौन बनेगा, 360। लेकिन इसका अगर हिस्सा देखिएगा 360 का कुछ हिस्सा क्या कर रहा है, हमको मान निकालने के लिए आपको कहेगा, आर का वैल्यू दिया रहेगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला में यहाँ थीटा, थीटा में 60 डिग्री का दे, 90 डिग्री का दे, 30 डिग्री का दे,
90 डिग्री 180 किसी का भी दे, घबराना नहीं है। थीटा बटे टोटल जितना मान होता है 360, यानी कि हमको 360 में से थीटा का वैल्यू क्या करना है, इसमें उसका मान डालना है, बन जाएगा आपको। अब समझ गए इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा क्यों दिए, थीटा का कुछ मान होगा डिग्री में, 90 डिग्री 0 डिग्री कितना भी दे उससे कोई आपको दिखे, 0 डिग्री है तो उसका तो क्षेत्रफल ही नहीं निकलेगा, 0 हो जाएगा, मान ही नहीं निकलेगा। तो थीटा का वैल्यू कुछ भी आपका दे सकता है, 30 डिग्री दे दे, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, अब कुछ भी दे दे, आपको घबराना नहीं है। आपको वहां सॉल्व करिएगा, यहाँ कर जाएगा 360 से, उसका जो मान कैलकुलेशन निकलेगा वो आपका निकल जाए। ये होगा क्षेत्रफल का। इसी में पूछता है तेज खंड की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, जैसे मान लीजिए यहाँ का हिस्सा जो है, जैसे यहाँ बना है ना ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूछेगा, ये वाला हिस्सा कितना है, ये जो रंगा ये वाला जो हिस्सा, इसका थीटा वैल्यू कुछ भी दे दे। ये जो आपको बोल्ड कलर में करे हैं उसका कहेगा निकल कितना दूरी है इसकी लंबा के। तो आप गौर करिए, ये परिधि का एक टुकड़ा, किसका टुकड़ा है, परिधि का। तो परिधि का फॉर्मूला इससे याद है 2 पाई आर, क्योंकि देखिए एक ही फॉर्मूला से वो बस दिमाग लगाने से ही बन रहा है। आप इसका भी फॉर्मूला याद करें। इसमें क्या करते हैं बहुत सारे टीचर, इसमें 2 को कट कर देते हैं तो हल्का चेंजिंग आ जाता है, फॉर्मूला में रहता है तो वही है चेंजिंग, लेकिन आपको हम यहाँ पर फॉर्मूला एकदम इजी से याद करने का तरीका बताएंगे, ज्यादा दिक्कत आपको होगा ही नहीं। तो ये 2 पाई आर अरे थीटा है, 360 का ही एक टुकड़ा है, बस थीटा बटे 360। बहुत सारे क्या करते हैं इसको कट कर देते हैं 180 को, तो थीटा पाई आर बटे में 180 ये लिख लेते। तो आपको हम कहेंगे ये मत याद, इसी को ध्यान रखिए, ये आपको बहुत इजी लगेगा और अच्छा भी रहेगा। अब इसी पे आप क्वेश्चन कुछ देख लीजिए, जैसे हमें थीटा का वैल्यू दे दे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है, थीटा का वैल्यू दे दे मान लीजिए 90 डिग्री, तो आर का वैल्यू थीटा का वैल्यू देगा, आर का वैल्यू मान लीजिए 7 डिग्री का। तो इसमें देखिए पाई का वैल्यू यहाँ बैठाइए मान, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यानी स्क्वायर है तो 7 × 7 लिख सकते हैं, और थीटा का वैल्यू 90, और बटे में कितना होता है 360। इससे कट गया 9 × 36, इससे कट गया, इसमें 2 बार में कट गया 11 बार, यहाँ देखिए 11 × 7 = 77 बटे में 2, इसको कर दिया कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, इतना हिस्सा आपका हो जाएगा। इसी का 4 गुना करेंगे वो आपका क्या होगा, मान निकल जाएगा। ये अब इसे में चाप की लंबाई कहेगा, तो चाप की लंबाई के लिए भी घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए थीटा का वैल्यू 90 दिया हो गया है तो उसके बाद निकाल लेंगे 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 और थीटा का वैल्यू 90, इसमें 300, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, देखिए ये कट गया, इसके बार में इसका 11, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 11 मीटर हो जाएगी। परिधि यानी इसकी चाप के लंबाई इतनी हो जाएगी अगर थीटा का वैल्यू 90 दिया रहेगा तो। आई होप आप वृत्त के बेसिक चैप्टर को आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपके बुक से होगा, और कंप्यूटर रेलवे SSC ग्रुप डी जो भी होगा, आप 1 डे एग्जाम की तैयारी इससे आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।